दोस्तों, आपके बीच एक रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। एक बार पिता और पुत्र जल मार्ग से यात्रा करते समय रास्ता भटक कर एक टापू पर पहुँच गए। उनकी नौका उन्हें ऐसी जगह ले आई थी जहाँ दो टापू आपस में मिले हुए थे और फिर वहाँ पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। परिस्थितियों से चिंतित होकर पिता ने पुत्र से कहा, लगता है हम दोनों का अंतिम समय निकट आ गया है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है, तो क्यों ना हम ईश्वर से प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उगाए जिसके फल फूलों से हम अपनी भूख मिटा सके। ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली। तत्काल वहाँ पेड़ पौधे उगाए और उसमें फल फूल भी आ गए। यह देखकर उसका मुख से बरबस ही निकल गया, ये तो चमत्कार हो गया। अपनी पहली प्रार्थना पूर्ण होते देखकर उसने पुनः प्रार्थना की कि हे भगवान, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहाँ उनके साथ रहकर अपना परिवार बसाएं। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूँ। उसने ऐसा ही किया और उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। तत्काल वहाँ नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी होते ही चौंक गया। बेटा, तुम अकेले जा रहे हो? अपने पिता को साथ नहीं लोगे? आकाशवाणी सुनकर पुत्र ने कहा, उनको छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की होगी, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो। पुत्र की बात का आज से समझकर पुनः आकाशवाणी हुआ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारा पिता ने क्या प्रार्थना की? क्या तुम यह नहीं जानना चाहोगे कि उनकी कौन सी प्रार्थना स्वीकार हुई और कौन सी अस्वीकार? पुत्र बोला, हाँ, मैं अवश्य जानना चाहूँगा। आकाशवाणी में कहा गया, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना, और इस प्रकार आज तुम्हें जो भी कुछ मिला है उसे उन्हीं का प्रार्थना का परिणाम है। स्वार्थ की राह पर निकलकर हम अपने सगे संबंधियों और शुभचिंतकों से दूर हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें जो भी सुख, प्रसिद्धि, मान सम्मान, यश, धन प्राप्ति और सुविधाएं मिला है, उसके पीछे किसी न किसी अपने की प्रार्थना और शक्ति जरूर होती है। लेकिन हम नादान रहकर अपने अभिमान वश इस मौके को अपनी उपलब्धि मानने का भूल कर बैठते हैं, और जब ज्ञान होता है तो असलियत का पता लगने पर पछताना ही पड़ता है। धन्यवाद साथियों। अगर इसी तरह ज्ञानवर्धक कहानी आपको सुनना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।